राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि राजा वैश्या यमो अग्नि हस्त करो, बल यच को परम दुखम न जानंती, अष्टमो ग्राम कंटका। इस श्लोक के हिसाब से चाणक्य कहते हैं कि ये 8 लोग कभी आपकी दुख परेशानी को नहीं समझ सकते। ये 8 लोग कौन हैं आइए जानते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस श्लोक के हिसाब से चाणक्य कहते हैं कि राजा यानी शासन करने वाला, शासन व्यवस्था को कभी किसी व्यक्ति के दुख या दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह नियमों से बंधा होता है और उसके आगे भावनाओं दुखों को नज़रअंदाज करता है। इसलिए इनके सामने दुख परेशानी रखने से कोई फायदा नहीं। दूसरा है इस श्लोक के हिसाब से वैश्या। वैश्या को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितना दुखी है, उसकी क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है। इसलिए इनके सामने दुख दिखाने से कोई मतलब नहीं, अपना दर्द नहीं बताना चाहिए। तीसरा है यम। चाणक्य कहते हैं कि यमराज लोगों के दुख दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि वो भावनाओं से दूर रहते हैं और समय आने पर लोगों के प्राणों को हर लेते हैं। वह अगर भावनाओं में बह गए तो कभी किसी की मौत ही नहीं होगी, इसलिए इन्हें किसी की परेशानी दुख से फर्क नहीं पड़ता। इनका जो काम है वो ये करेंगे। चौथा है अग्नि। अग्नि मनुष्य के दुख दर्द को कभी नहीं समझती, उसकी प्रवृत्ति है जलाना, इसलिए वह अपना काम करती है। जिंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरी अग्नि है उतनी ही खतरनाक भी है। वह दुख दर्द से बेपरवाह है, उसे इस बात से कोई असर नहीं होता कि सामने वाला कितना दुखी है। कोई पीड़ित व्यक्ति या दुखी व्यक्ति अगर अग्नि के सामने जाए तो वह उसे जला ही देगी। वह यह नहीं देखती कि आपकी पीड़ा क्या है, आपका दुख क्या है। उसका जो काम है वो वह करती है। और पांचवा है चोर। चोर किसी भी व्यक्ति के दुख तकलीफ को नहीं देखता, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसका लक्ष्य होता है चोरी करना, इसलिए वो जिस घर में जाता है अपने लक्ष्य को पूरा करता है। कोई सामने वाला कितना भी परेशान या कितनी दुख तकलीफ में क्यों ना हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करके ही निकलता है। और छठवा है चाणक्य ने 8 प्राणियों में बच्चों को भी शामिल किया है। वह कहते हैं कि बच्चों को कभी किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। वे नासमझ होते हैं, नादान होते हैं, इसलिए लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। अगर उनके सामने हम कोई दुख तकलीफ रखते हैं तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने परेशानी में हैं, कितने तकलीफ़ में हैं, क्योंकि वह भावनाओं को समझते ही नहीं हैं। और सातवां है याचक। याचक यानी मांगने वाला। मांगने वाला का सिर्फ एक ही मतलब होता है मांगना। उनके सामने आप परेशानी बताओगे, अपने दुख तकलीफ़ को बताओगे तो वो सुन लेंगे, पर उन्हें आपकी तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं होगा, कोई सरोकार नहीं होगा। इसलिए याचक के सामने भी अपनी परेशानी नहीं बतानी चाहिए। और आठवां है ग्राम कंटक, यानी जो गांव के लोगों को परेशान करते हैं उन्हें कहते हैं ग्राम कंटक। ऐसे लोगों को जो लोगों को परेशान करते हैं उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तकलीफ़ में, आपकी क्या परेशानी है। उनका काम है लोगों को सताना। वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ऐसी युक्ति निकालते रहते हैं कि गांव के लोगों को परेशान करते हैं। इन लोगों के सामने अपनी दुख तकलीफ़ पीड़ा बताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से इस श्लोक के हिसाब से ये 8 लोग हैं जिन्हें आपकी दुख परेशानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनके सामने कभी अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करनी चाहिए।